अब आइए 15 मिनट में सुंदर सा अहिल्या उद्धार की कथा, बहुत अद्भुत कथा है मानस जी की। यज्ञ की रक्षा करके राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के कुटिया में विश्राम कर रहे हैं। अब देखिए, कायदे से चाहिए ये था कि गुरुजी यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हैं राम लक्ष्मण को, तो यज्ञ की रक्षा हो गई तो फिर लौटा देना चाहिए कि नहीं लौटा देना चाहिए। पर गुरुजी अभी वापस नहीं भेजे हैं राम लक्ष्मण को, और राम लक्ष्मण कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। वो भी उनके चरणों में बैठ करके अगली आज्ञा का प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से इन कथाओं को समझना चाहिए। ये कथा कहती है कि जब गुरु चरणों में बैठे तो अपनी ओर से बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी लाए हैं, किस काम से लाए हैं, कब भेजेंगे, ये निर्णय करने वाले गुरु जी ही होना चाहिए। हम लोग गुरु जी को ही सलाह देने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे होता तो ज्यादा बढ़िया होता। आप समझ नहीं रहे हैं गुरु जी, हम ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ यज्ञ की रक्षा हो गई, राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में बिठाए हुए हैं, पर न राम जी कुछ बोल रहे हैं न लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। दोनों गुरुदेव की अगली आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगली आज्ञा क्या मिलती है? आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गुरुदेव भगवान राम भद्र और लखन भैया को बुलाते हैं। तब मुनि सादरे कथा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण को बुला के कहते हैं कि रामभद्र, मेरे यज्ञ पे संकट आए थे तो मैंने आपको बुलाया यज्ञ की रक्षा के लिए, और आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हुआ, पूर्ण हुआ। पर एक और यज्ञ होने वाला है मिथिला में, धनुष यज्ञ, और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो धनुष यज्ञ भी आपके जाने से ही सफल होगा। आपके बिना वो धनुष यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। हे रामभद्र, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। गुरुदेव की करुणा है, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया। देखिए, संत और सदगुरु की करुणा यही है, सिर्फ मेरा काम सिद्ध हो जाए यही नहीं चाहते हैं। संत तो चाहते हैं कि जन जन का कार्य सिद्ध हो जाए, भगवान सबके जीवन रूपी यज्ञ को भी सफल बनाए। इसलिए मिथिला में महाराज जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ को भी भगवान पूरा करें, ऐसा सोच करके महामुनि विश्वामित्र जी रामभद्र से कहते हैं कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर की शाखा। जैसे ही रामभद्र को गुरुदेव ने आज्ञा करी कि एक और यज्ञ हो रहा है, उसमें चलना है, तो हर्ष चले, हर्षित होकर मुनिवर के साथ। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप प्रसन्नता पूर्वक शुरू करें, हर्ष पूर्वक शुरू करें, तो
वो काम सफल होगा ही होगा। एकदम निश्चिंत हो जाइए, गुरु और गोविंद की कृपा से ये अवश्य पूरा होगा। कई बार पहले ही रोनी सूरत बना करके पूछेंगे, गुरु जी ये काम करना चाह रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही सवाल आया कि होगा कि नहीं होगा, तो उसी में जवाब छुपा है कि नहीं होगा। पहले अपने ही बोल रहे हैं कि होगा, फिर अपने ही बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो मतलब नहीं होना है। संदेहास्पद बातें निकली तो संशयात्मा विनश्यति। यहाँ क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, तो हर्ष चले मुनिवर के साथा। अभी थोड़े ही दूर चले हैं रामभद्र, आगे आगे गुरुदेव भगवान चल रहे हैं और पीछे पीछे हमारे सांवले सरकार, उनके पीछे लखन भैया। और क्या देखते हैं, एक उजड़ा हुआ सा वीरान सा आश्रम है, उसमें एक बड़ा सा शिला चट्टान पत्थर पर आकृति मनुष्य जैसी है, मानो कोई स्त्री वहां विराज रही हो। आश्रम एक दिख मगमाहे, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया रामभद्र को, सांवले सरकार को। गोस्वामी जी लिखते हैं, खग मृग जीव जंतु तन्हनाहि। आदमी तो नहीं ही है वहां, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भंवरे का भी गुनगुनाहट नहीं, कोयल की चहचहाट नहीं। इस प्रकार से एकदम वीरान सा पड़ा सुनसान आश्रम, पर देखने से ऐसा लगता था कि ये कोई संत का आश्रम रहा होगा। जगह जगह कुटिया बनी थी, साधना के चिन्ह दिख रहे थे, मानो किसी समय में यहाँ कोई संत सदगुरु बैठ करके परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की उपासना साधना आराधना किया करते रहे हों। आश्रम एक दिख मगमाहे, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। उस आश्रम में जो एक शिला के रूप में, एक पत्थर के रूप में जो एक स्त्री शरीर दिखाई दे रहा था, उसको देख करके रामभद्र रुक गए। और जब भगवान रुक गए तो लखन भैया भी रुक गए, गुरुदेव भी रुक गए। और गुरुदेव से पूछते हैं भगवान, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। उस शिला रूपी नारी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं रामभद्र। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे ही भगवान पूछते हैं कि ये स्त्री जैसी दिखने वाली शिला कौन है, तो उस स्त्री की पूरी कथा सुनाते हैं विश्वामित्र जी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, उसका परिचय दिए। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी साप रस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव भगवान ने पूरी कथा सुनाई, कैसे
एक ऋषि जिनका नाम गौतम, उनकी नारी है अहिल्या। कामवश होकर के उनसे एक गलती बन गया और गौतम ऋषि ने ही उन्हें श्राप दे दिया। उपल दे धरि धीर, पत्थर की बन गई वो अहिल्या। क्या गलती हुई थी, किस अपराध के कारण ये सजा सुनाई गई? गोस्वामी जी ने यहाँ बहुत बढ़िया वाला ताला लगा दिया है। एक लाइन में लिख दिए, सकल कथा मुनि कहा विषेके। पूरी विशेष कथा विश्वामित्र ने तो सुनाया राम को, पर गोस्वामी जी यहाँ पूरी कथा नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? किसी के जीवन के कोई ऐसी घटना जो उसकी गलती को उजागर करता हो, जो उसकी कमी को दर्शाता हो, ऐसे उसके जीवन की गलती और कमी को दर्शाने वाली कथा को कभी किसी दूसरे के सामने नहीं कहना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए। क्यों किसी की कमी बताना है, किसी की बुराई क्यों करना है? इसलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द में ताला लगा दिया, सकल कथा मुनि कहा विषेके। सारी बातें बताई, पर समाज के लिए सुंदर उपदेश है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाता है। पर हमारा स्वभाव है कि किसी की गलती को बार बार समाज में उछालना, उसकी उपहास उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। जिस चरित्र से उस व्यक्ति के जीवन की कमी को दर्शाया जाए, उसके जीवन की अभावों को बताया जाए, उसके जीवन की बुराइयों को बताया जाए, ऐसी चर्चा समाज में नहीं होनी चाहिए। ये गोस्वामी जी का बहुत प्रिय संकेत है। पर दूसरे ही संत विश्वामित्र जी पूछते हैं सारी कथा सुना करके कि रामभद्र आप यहाँ रुक क्यों गए? क्या आप इस अहिल्या का उद्धार करना चाहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान बोले कि नहीं प्रभु, हम अहिल्या का उद्धार नहीं करना चाहते हैं, हम तो एक कर्ज चुकाना चाहते हैं। विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य लगा कि भगवान और कर्ज चुकाना चाहते हो, आप पे किसी का कर्ज है? बोले हाँ प्रभु, मेरे भक्तों का ही कर्ज होता है। अहम भक्त्या पराधीना, हम अपने भक्तों के ही तो अधीन होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान तले टल जाए पर कभी भक्त का मान न टलते देखा। बोले हम अपने भक्तों के कर्ज से दबे रहते हैं हमेशा। तब विश्वामित्र जी पूछते हैं कि प्रभु, किस भक्त की कौन सी कर्ज है और आप कौन सा कर्ज यहाँ चुकाना चाहते हैं? बोले गुरुदेव, हमारे एक भक्त हुए, नाम है प्रहलाद। नाम सुने हैं ना आप लोग प्रहलाद जी का? बोले प्रहलाद के जीवन में जब संकट आया तो प्रहलाद ने पत्थर में से परमात्मा को प्रकट किया। नहीं, खंभ से नरसिंह प्रकटे थे। बोले हमारे भक्त ने पत्थर से परमात्मा को प्रकट किया था। आज हमारे एक भक्त पे संकट आया है तो हम भगवान होकर के क्या एक पत्थर से एक भक्त को भी प्रकट नहीं कर सकते हैं? अरे जब हमारा भक्त पत्थर से परमात्मा को प्रकट कर सकता है तो हम स्वयं परमात्मा एक पत्थर से क्या एक भक्त को भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। जब से प्रहलाद जी ने पत्थर से परमात्मा को प्रकट किया, तब से पत्थर के रूप में भगवान की पूजा होती है मूर्तियों में। बोले ये हमारे भक्त का कर्ज है। जिस समय प्रहलाद ने पत्थर से हमें प्रकट किया था, तब से उस पत्थर की पूजा शुरू हो गई। और आज मेरा एक परम भक्ता पत्थर बनी है, तो हम परमात्मा उसको क्या उस पत्थर से पुनः भक्त नहीं बना सकते हैं? देखिए, पत्थर हो जाने का एक व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष ये है कि जब व्यक्ति से गलती हो जाती है तो दो स्थिति होती है। एक तो अगर बहुत बड़ा बेशर्म होगा तो वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्या हो गया, पूरा दुनिया यही कर रहा है, हम कोई नया कर लिए, बताओ।
इसको क्या कहेंगे? बेशर्म आदमी। पर एक वो होता है जिसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसका पश्चाताप होता है, और जब मूल रूप से उसकी आत्मा गलती का एहसास करती है, पश्चाताप करती है कि परमात्मा ने हमें कितना सुंदर मौका दिया था और हम उसको इन विकारों के हाथे गंवा दिए, हम लोभ में फंस गए, काम में फंस गए, क्रोध में फंस गए, गुरु और गोविंद की बातें समझ में नहीं आई। और जब इस प्रकार से उस गलती करने वाले जीवात्मा की आत्मा ग्लानि महसूस करती है, पश्चाताप करती है, तो ये एक स्थिति होती है पत्थर जैसा हो जाना। नहीं, कभी कभी आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, अब सामने वाला क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, तुम क्या पत्थर बने बैठे हो, हम बोल रहे हैं सुन ही नहीं रहा है। मतलब अपनी बाहरी वृत्तियों को समेट करके और पश्चाताप की अग्नि में वो जल रही थी। अहिल्या गौतम की नारी, एक ऋषि की पत्नी, और उसके जीवन में इतना बड़ा गलती हो गया, इसका पश्चाताप ऐसा था कि वो थी तो जिंदा, पर जीते जी वो पत्थर जैसी हो गई थी। और इससे उद्धार कौन करेगा? जब भक्त साधक रहता है, साधना में रहता है, तब उसकी जिम्मेवारी है कि वो गुरु और गोविंद तक पहुंचे। पर यहां तो अनपायनी भक्ति है। अनपायनी कहते हैं जो बिना पांव की है। की फिर जिम्मेवारी होती है, वो परमात्मा को लेकर के जीवात्मा के जीवन में प्रकट होते हैं। प्यारे विश्वामित्र आज राम को लेकर के आ गए हैं अहिल्या का जीवन में। उद्धार ऐसे होता है। कृपा क्या होती है इसको अनुभव करिए। अहिल्या तो पत्थर की मूर्त बनी बैठी है, न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न गाती है, जीवन मूर्तिमान पत्थर हो गया है। उससे तो अपनी भी उद्धार की चिंता अब नहीं रह गई, वो तो अपनी पश्चाताप की अग्नि में जली जा रही है। पर एक संत ही भक्त के उद्धार के लिए हर प्रयास करते हैं। आज विश्वामित्र अपने साथ भगवान को लेकर के आ गए और भगवान बाहर खड़े हैं। बोले प्रभु, एक भक्त अंदर आपका इंतजार कर रहा है। मानो भगवान पूछ रहे हैं कि एक ऐसा भक्त है कि वो अंदर बैठा है, भगवान बाहर खड़ा है और वो बाहर नहीं आ सकता है। विश्वामित्र बोले प्रभु अनपायनी भक्ति करता है, बिना पांव का है। मानो भगवान पूछ रहे हैं कि ठीक है बिना पांव का है तो हाथ तो होगा ना, वो हाथ जोड़कर प्रणाम करके बुला तो सकता है। विश्वामित्र जी बोले उसके हाथ भी नहीं है। रामभद्र बोले तो कोई बात नहीं है, सर तो होगा ना, वो मुंह से तो आवाज लगा के प्रणाम करके बुला सकता है ना। विश्वामित्र जी बोले उसका सर भी नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। परमात्मा का अनेक रूप है तो उस अहिल्या में भी तो आत्मा के रूप में परमात्मा ही विराजमान है। भगवान बोले कि तो वो चाहती क्या है? तो विश्वामित्र की बात सुन लीजिए। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र बोले हे प्रभु रामभद्र, आपके चरण कमल की रज चाहती है।
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। गुरु जी भगवान को कह रहे हैं कि आप भक्तों पे कृपा कर दीजिए, उसका उद्धार हो जाए। और तब भगवान आगे बढ़ करके जाते हैं और अपने दाहिना चरण उस शिला से स्पर्श करवाते हैं। जैसे ही स्पर्श करवाते हैं भगवान अपना दाहिना चरण, वो अहिल्या जो पत्थर बनी थी उसमें फिर से चेतना आ गई, वो चैतन्य हो गई। क्योंकि भगवान का एक स्वरूप है ना, चिन्मय स्वरूप, सच्चिदानंद रूप है। तो सत्य के बाद चित्त यानी भगवान जागृत हैं। एक बार जो भगवान का स्पर्श पाले, अब वो तो प्यारे फिर पत्थर भी जो है सो मुस्कुराने लगे। अब बगल में साथ साथ लखन भैया जी चल रहे हैं, उन्हें थोड़ा ये व्यवहार अटपटा लगा। बोला भैया एक बात समझ में नहीं आई, एक तो गुरु जी कह रहे हैं ये शिला बनी है, ये भक्त है, इससे जीवन में अपराध हो गया है, गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया है, आप इसका उद्धार कर लीजिए चरण रज दे करके। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, तो सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, एक अपराधी की बात सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कथा सुना रहे हैं। तो प्यारे अपराधी की, गलती करने वाले की तो व्यथा होती है, उसकी कथा कहाँ होती है? अच्छा, जिससे गलती हो जाए तो उसकी कथा होती है कि उसकी व्यथा होती है? तो विश्वामित्र जी इस गलती की व्यथा को कथा क्यों कह रहे हैं, ये राम के शब्दों में सुन लीजिए। इसीलिए तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। भगवान मुस्कुराए, बोले लखन भैया गुरुदेव भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं, है तो अहिल्या के जीवन में ये व्यथा ही, फिर विश्वामित्र जी इसको कथा क्यों कह रहे हैं? तो विश्वामित्र जी कथा इसलिए कह रहे हैं लखन भैया, जिस जीवात्मा की व्यथा स्वयं भगवान सुन ले तो उसकी व्यथा भी फिर कथा बन जाती है प्यारे, फिर वो व्यथा रह कहां जाती है? जिसकी व्यथा सुनने के लिए भगवान आ गए तो अब तो फिर उसकी कथा कही जाएगी दुनिया में। आज अहिल्या की कथा कही जा रही है, अब उसकी व्यथा कहां रह गई? व्यथा तो तब तक रहती है जब तक वो भगवान तक नहीं पहुंचता है। एक बार जीवात्मा की व्यथा भगवान सुन ले तो वो व्यथा भी कथा बन जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहवाते हैं सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। जैसे ही रामभद्र सांवले सरकार अपना चरण का स्पर्श करवाते हैं, उस पत्थर में से अहिल्या प्रकट होती है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कहीं, अतिशय बड़ भागी चरणनी लागी, जुगल नयन जलधार बही। दोनों नेत्रों से अहिल्या के गंगा जमुना बह रही है, अश्रुधार बहा रही है और अपने आप को धन्य धन्य मान रही है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही।
धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव है मोचन पाहि पाहि शरण आई मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। अश्रुपूरित नेत्रों से स्तुति कर रही है अहिल्या और कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। हमारे स्वामी ने जो हमें श्राप दिया पत्थर हो जाने का, वो श्राप नहीं था। हमारे स्वामी ने तो हमारे उद्धार के लिए ये लीला करी थी। क्यों? एक श्राप में भी आपको लीला लग रही है, एक श्राप में भी अनुग्रह लग रहा है। हाँ है ना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। अहिल्या कहती है कि हे रामभद्र, अगर हमारे स्वामी ने हमें श्राप नहीं दिए होते तो आज साक्षात इन नेत्रों से आपके दर्शन कैसे हो रहे होते। तो वो श्राप ही तो मेरे लिए अनुग्रह बन गया, वो तो हमारे उद्धार के लिए लीला कर गए। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। महादेव के ऊपर भी काम का आक्रमण हुआ था और अहिल्या के ऊपर भी काम का आक्रमण हुआ था। महादेव के ऊपर काम ने पेड़ों की ओट से बाण चलाई थी, अहिल्या पे काम ने इंद्र की ओट से बाण चलाई। महादेव विजयी हो गए और अहिल्या पराजित हो गई। और अहिल्या कहते हैं कि प्रभु, ये पुरस्कार तो महादेव को मिलना चाहिए था, पर महादेव के तो मस्तक पे आपकी चरणामृत मिली, महादेव के मस्तक पे गंगा मिली और गंगा प्रभु की चरणामृत है। बोले जो विजयी हुए काम से उनको चरणामृत मिली और जो पराजित हो गई अहिल्या उसको तो पूरा चरण ही मिल गया। प्रभु, यही तो आपका अनुग्रह है। जो लाभ महादेव को नहीं मिला वो लाभ इस अहिल्या को मिल गया। इसलिए मिल गया कि एक ऋषि ने अनुग्रह करके उन पे श्राप की वर्षा कर दी। और प्यारे गुरु की श्राप, संत की श्राप भी अनुग्रह ही होता है। गुरु अगर दंड दे दे तो ये भी आपके कल्याण के लिए होता है। गुरु की अगर डांट खा लें ये भी आपके कल्याण का साधन बन जाता है। अहिल्या कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। काम से विजय प्राप्त तो किए महादेव, हम तो पराजित थे प्रभु, हम तो
जड़ बन गए थे, पर आपकी कैसी करुणा फूटी कि महादेव को तो चरणों का चरणामृत मिला, पर अहिल्या के मस्तक पे तो राम का पूरा चरण ही आ गया। तो जिसको राम का चरण मिल गया प्यारे, वो तो बड़भागी हुई कि नहीं हुई? वो श्राप अनुग्रह हो गया कि नहीं हो गया? और उन्हीं श्राप का परिणाम है, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, ये भोरी, ये बावली, ये दासी आपकी आपसे बस इतना और वरदान चाहती है। मम कमल परागा रस अनुरागा, जिस प्रकार से कमल के भीतर जो पराग होती है, भौरे उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, आप ऐसी कृपा करो रामभद्र कि आपके चरण को भी लोग कमल कहते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंज आरोनम। तो आपके चरण रूपी कमल का मेरा मन भौरा बन जाए और हम निरंतर आपके चरण कमलों के इर्द गिर्द ही मंडराते रहें, उसी के पराग ले ले करके अपना जीवन धारण करें। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अजमम, सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़े। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। भगवान का इतना पावन अनुग्रह पा करके, भगवान की कृपा से वो अहिल्या कहाँ गई? तो गई पति लोक आनंद भरी। जिस लोक में गौतम ऋषि थे, उसी लोक में भगवान उन्हें भी भेज दिए, फिर से वो अपने पति लोक को प्राप्त हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। इस कथा को लिख करके गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि ऐसे करुणा वरुणालय भगवान को छोड़ करके मनुष्य किसी और में लगा हुआ है, उसको क्या कहा जाए? तो अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मूर्ख प्राणी, सब कपट का जंजाल छोड़ करके ऐसे सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण का भजन करो। जो पत्थर पे भी करुणा करते हैं प्यारे, तो वो भक्ति करने वाले भक्तों पे कितनी करुणा बरसाते हैं। आप क्यों न ऐसे सीताराम का भजन करते हैं?